आखिर वन मंत्री रामनिवास रावत पर क्यों भड़क गए उमंग सिंघार? आइए हम जानते हैं नो फिकर की इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो फिकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी गुप्ता, संवाददाता दीपक मालवी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मौत के मामले को लेकर विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने निशाना साधा है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस घटना पर चुप क्यों है, जबकि हम हाथियों की भगवान गणेश के रूप में पूजा करते हैं। सरकार को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि वन्य प्राणियों के साथ में आदिवासियों का गहरा नाता और ताना बाना है। इस घटना में आदिवासियों का कोई दोष नहीं है। जल जंगल जमीन आदिवासियों का अधिकार है और सरकार को आदिवासियों की सुरक्षा के साथ साथ वन्य प्राणियों की भी सुरक्षा करनी चाहिए। करीब 4 साल से हाथी झारखंड और कर्नाटक से आते रहे हैं। इस बीच में क्या सरकार ने उन वन्य समितियों से कोई चर्चा की या उन आदिवासियों से चर्चा की या उनके साथ कोई बैठक की या हाथियों के विस्थापन की बात कही? हाथियों का किस तरह से विस्थापन करना है, उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार ने किसी भी तरह की कोई प्लान नहीं बनाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि सरकार को तत्काल इस मामले में संज्ञान लेते हुए वन्य समितियों के साथ और आदिवासियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि सरकार वन्य प्राणी और आदिवासी विरोधी सरकार है। सरकार को संज्ञान लेते हुए उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, फिर चाहे वह अधिकारी हो या उनका कुप्रबंध हो। इस मामले में आदिवासियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली परिक्षेत्र के सलखनिया के जंगल में 10 हाथियों की मौत हुई है। 10 हाथियों की मौत के बाद बांधवगढ़ पार्क प्रबंधन अपनी इस गलती को छुपाने में जुटा है। किसानों की कोदो की फसल को मौत का जिम्मेदार मानते हुए फसल को नष्ट कराया। एनटीसीए दिल्ली की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और हाथियों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और जानकारी सामने आएगी। बने रहिए ऐसी ही खास जानकारी के लिए हमारे साथ। धन्यवाद। दीपावली के पावन पर्व पर बड़ी एक दुखद घटना सामने आई। 10 हाथी बांधवगढ़ में मर गए। इस घटना को लेकर सरकार चुप है और भगवान की हम पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी के रूप में हम हाथी को भी एक जगह देते हैं। निश्चित तौर से ये एक बड़ा अशुभ समय है लगता सरकार का कि एक तरफ आप शस्त्र पूजन कर रहे हो और वन प्राणियों की आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो। एक हाथी जिसको हम गणेश स्वरूप भी देखते हैं, उनकी आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के मंत्री, वन मंत्री वोट मांग रहे लेकिन गणेश जी की पूजा भूल गए। गणेश जी के स्वरूप हाथी का ध्यान रखना भूल गए। ये बड़ा दुखद घटना है और ये घटना मैं समझता हूं कि इस पे तत्काल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। उन आदिवासी जो वहां पे कई सालों से रहते आ रहे, उनका वन प्राणियों से हमेशा संबंध पुराना रहा, ताना बाना। ये हाथी पलामू जिले से, झारखंड से हमेशा आते रहे, कुछ कर्नाटक से आते रहे, लेकिन पिछले 4 साल में को ऐसी जानकारी है कि 2020 से लोग यहीं रहने लग गए। फिर इन्होंने होम रेंज बना लिया। इस होम रेंज के अंदर 4 साल के अंदर सरकार ने क्या करा? क्या उन वन समितियों से बात करी, उन आदिवासियों से बात करी, किस प्रकार से इन हाथियों का विस्थापन करना, किस प्रकार से उन्हें उनके साथ संवाद बनाना, वन समितियों के साथ, आदिवासियों के साथ। बेगा आदिवासी इंडिजिनियस है जिन्हें हम एक सम्मान के रूप में देखते हैं, लेकिन हम उन आदिवासियों के साथ संवाद कैसे रहे, ये सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए, न विभाग ने प्रयास किए। ये कुप्रबंधन है सरकार का और फॉरेस्ट विभाग के उन अधिकारियों का जो पिछले इतने सालों से हाथी रहते आए, उनके बारे में कभी उन्होंने विस्थापन की बात नहीं करी। तो निश्चित तौर से मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर तत्काल निर्णय ले। वन समितियों को जो अधिकार है, आदिवासियों को जो अधिकार है, उनको अधिकार मिलना चाहिए। जल जंगल जमीन से उनका पुराना नाता है। ये सरकार इस पे चुप क्यों है? सरकार आदिवासियों की कई बातें करती है लेकिन वन प्राणियों और आदिवासियों के नाम पर चुप रहती है। ये सरकार उन वन प्राणी और आदिवासी विरोधी सरकार है। तत्काल सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, चाहे अधिकारी हो चाहे कुप्रबंधन है, ये उसकी जवाबदारी है। उन किसानों की, उन आदिवासियों की जवाबदारी नहीं है।